तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए पपाया शेक। तो ये पपाया शेक तो मैं पहली बार ही बनाऊँगी। मैं मैंगो शेक भी खिला चुकी हूँ, बनाना शेक सबसे ज़्यादा खिलाया था मैंने पिछली बार। तो ये पपाया शेक मैं अपने हस्बैंड के लिए पहली बार खिलाऊँगी। ये भी बहुत अच्छा रहता है और हेल्दी होता है, पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी को बना के खिला दूँ। मेरे भैया आए थे तो वो लेके आए थे, तो आज मैं इसी को खिलाऊंगी। और सबसे पहले इसके अंदर थे बीज, मैं उनको निकाल दूंगी इसके अंदर से। और इसमें ना बहुत ऐसे छोटे छोटे धागे धागे से होते हैं, उनको भी बहुत ही अच्छे से ऐसे निकाल दूंगी। इसमें जो था वो सारी चीज़ें निकाल के एकदम से साफ़ मैं इसको कर लूँगी। और जार भी मैंने इधर ही रख लिया है और दूध भी मैंने कर लिया है गरम, क्योंकि मैं कभी भी कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। जब भी डालती हूँ तो उसमें गर्म दूध ही डालती हूँ। पहले दूध को खूब अच्छे से खौला लेती हूँ, उसे ठंडा करने के बाद जब भी कोई भी चीज़ बनानी होती है अपने हस्बैंड के लिए तो मैं गर्म दूध का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से मैं काट लूँगी पपीते को और उसको डायरेक्टली मैं जार में ही छील के इसको डाल दूँगी। और उधर मेरे बच्चे भी हैं, वो भी सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाते। मैं उन्हें कोई भी खाने पीने की चीज़ दूँ तो वो हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं। पता नहीं मेरी बेटी तो क्या खा के रहती है। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊँगी तो उसके लिए भी कुछ भूख की चीज़ ले आऊँगी, जिससे कि उसको भी भूख लगे। उसको भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी हर समय। बस मुझे समझ में ही नहीं आता कि उसके लिए क्या दूँ। कोई भी चीज़ अगर उसके लिए मैं देती हूँ तो हमेशा हर चीज़ के लिए मना कर देती है कि मम्मी मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं नहीं खा रही हूँ। तो इस चीज़ को लेकर भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि कुछ खाती पीती भी नहीं है। तो इधर मेरा पपीता छिलके हो गया है कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं इसमें से कुछ बच्चों के लिए काट के दे दूँगी, क्योंकि खाना हो जाएगा मेरा बहुत ज़्यादा लेट। तो कम से कम बच्चों को भूख तो भी नहीं लगेगी। कल तो मैंने अपने बच्चों के लिए 2 बजे खाना बना के दिया था। उस टाइम भैया ये लेके आए थे तो मैंने उनके लिए यही दे दिया था। मैंने कहा आप उन्हें खा लो। फिर मेरी बेटी को बीच में भूख लगी, वो भी कहने लगी मम्मी खाना दे दो। उसके बाद फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया और खिलाया। तो बस ये है कि मेरे बच्चों की मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। तो बच्चों के लिए भी कुछ सोचना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो बच्चों की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सबके लिए ही सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े अपने बच्चों के लिए भी इधर काट लिए हैं और उनको दे दूँगी। तो ये मैंने 2 लगा दी हैं, उसमें जिग-जैग वाली चम्मच हैं, जिससे कि खाने में भी होती है बहुत ज़्यादा आसानी। और इधर ये देखो दोनों की दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे बेटी को है ना ड्राइंग बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। वो बैठी बैठी हर समय ड्राइंग बनाती है और मुझे दिखाती रहती है कि ये देखिए मम्मी मेरी ड्राइंग कैसी है। आपने भी ज़्यादातर देखा होगा लड़कियों की ड्राइंग है ना वो बहुत अच्छी होती है। लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियों की ड्राइंग आपको ज़्यादातर अच्छी मिलेगी, और राइटिंग में भी देखा होगा आपने। तो मेरी बेटी को ड्राइंग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कुछ ना कुछ बैठी बैठी बनाती रहती है और मम्मी को दिखाती रहती है। वो देखिए आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा। फिर मुझसे बोलेगी, अगर मैं ये कह दूँ ना अच्छा नहीं बनाया तो उसको थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं कह देती हूँ अच्छा है। तो अब मैं इधर करूँगी अपने हस्बैंड के लिए तैयारी। बच्चों को तो मैंने दे दिया है, तो बाकी जो बचा था उसको मैं अब इसमें डायरेक्टली जार में ही काट लूँगी मैं। तो ये सुबह को हो जाता है बहुत सारा काम। कभी कभी मुझे कॉल भी इतनी आती हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। तो मैं भी बोल देती हूँ कि कम से कम मुझे अगर फ़ोन करना है तो सुबह शाम मुझे कोई भी फ़ोन ना करे, क्योंकि मेरे लिए सुबह शाम होता है बहुत ज़्यादा काम। अदरवाइज़ अगर कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है, कुछ चीज़ ऐसी पूछनी है जिसकी आप सभी को मुझसे हेल्प चाहिए, तो वो 2 बजे के बाद आप कर सकते हो मेरे पास में। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मुझे भी लगता है कि भाई सामने वाले ने कॉल की, कहीं उसे ऐसे ना लगे कि ये तो बात ही नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी है। तो इसीलिए मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मेरे पास काम इतना है कि मुझे भी ऐसे लगता है कि अगर ज़रूरत है तो कॉल आए मेरे पास, वरना ऐसे बिना बात के। अब जो चीज़ सबको पता है उस चीज़ के लिए मुझसे बहुत सारे ऐसे हैं कि तो इधर हो गया है मेरा पपाया शेक बन के तैयार, आप भी देख सकते हो। और बहुत ही अच्छा एकदम से इसमें बन गया है। मैंने दूध का ही इस्तेमाल किया है, इसमें पानी वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला है।
तो इधर देखो मेरे हस्बैंड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश। कल आंधी की वजह से रात भर लाइट नहीं आई थी, तो आपको भी पता है कि मैं जब फ्रेश कराती हूँ तो इनका बिस्तर निकाल देती हूँ। तो फिर मैंने इनका बिस्तर भी नहीं लगाया, क्योंकि ये कल व्हील चेयर पे भी नहीं बैठ पाए थे। अगर उस पर मैं बैठा लेती हूँ या फिर खड़ा कर लेती हूँ तो मैं इनका बिस्तर लगा देती हूँ। उधर देखिए मेरी बेटी, उसे दिख रहा है कि मैं कैमरे में दिख रही हूँ, तो उसी में देख देख के डांस कर रही है बिना म्यूज़िक के, और बांध रखी है उसने साड़ी। तो ये भी ऐसी हरकतें करती है, बस बच्चों की हरकतें ही कुछ ऐसी होती हैं। और देखो साड़ी भी उसने एकदम सही से बांध रखी है, तो इसको ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इधर देखो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और मुँह भी ऐसे बराबर चलाए जा रहे हैं। तो ये सेक हो गया था बहुत ज़्यादा गाढ़ा, उसमें जा ही नहीं रहा था, तो मैंने इसको फिर दोबारा से इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके अब इसमें मिला दिया है, जिससे कि ये थोड़ा पतला हो जाए और पिलाने में हो जाए आसानी, क्योंकि उसमें जा ही नहीं रहा था जो डिस्पो होती है। तो हस्बैंड भी मेरे थोड़ा नीचे की तरफ हो गए थे, तो इनको कर दूंगी मैं थोड़ा सा ऊपर। तो देखो कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, कितने ज़्यादा, आप सबको भी दिखाई दे रहा होगा। तो बस ऐसे ही है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है मतलब एक बच्चे की तरह पाला है मैंने अपने हस्बैंड को। इन 3 सालों में एक बच्चा भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो मैंने अपने हस्बैंड को जिस तरीके से पाला है ना, बस मैं ही समझ सकती हूँ इस चीज़ को, कि मुझे ऐसे लगता है, मैं कभी ये सोचती नहीं हूँ कि ये मेरे हस्बैंड है। मुझे हस्बैंड के जैसा कुछ भी लगता ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे एक तीसरे बच्चे हैं। मेरे पास 3 बच्चे हैं और इनको मुझे पालना ही पालना है हर हाल में। 2 बच्चे मेरे बड़े हो भी जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मेरे लिए ज़िंदगी भर बच्चा ही बन के रहेंगे और मुझे इनको पालना है। अब वो सब आप भी समझ सकते हो। तो देखो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। जैसे एक बोलते हैं ना कि जब बच्चा खुश होता है तो माँ को एक अलग ही फीलिंग्स आती हैं खुश होने की। सेम कंडीशन मेरी है। जब मेरे हस्बैंड इस तरीके से खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अंदर से ही एक फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। चाहे मैं कितनी भी परेशान हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड को इस तरीके से देख के मेरी सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, और मन में एक मतलब खुद ही बहुत अच्छा हो जाता है। और देखो उनकी भी नज़रें ना मुझ पे ही रहती हैं। अब भी देखो मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं, बस ये है कि बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। और ये भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ये तो अपनी परेशानी मुझे भी नहीं बता सकते। कम से कम मैं अपनी परेशानी आप सभी को बता देती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। आप मुझे उसका सॉल्यूशन देते हो, समझाते हो, कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस देते हो, तो मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। और ये ना तो किसी को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं ना कुछ भी है। बस ये है कि मैं भी एक अपने उससे समझ जाती हूँ कि ये परेशान हैं, क्योंकि इनके चेहरे के हाव भाव से मैं इनकी सारी चीज़ें मुझे समझ आती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा होता है तो माँ को हर चीज़ की एक अनुभव हो जाता है, उसका हर चीज़ की पता होती है, हर चीज़ का टाइम टेबल होता है। तो सेम वैसे ही मेरी हालत है, मैं इनकी हर एक चीज़ को यूँ ही समझ लेती हूँ।